हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका स्वागत आज है। 6 जून है और 6 जून से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। ठीक है, तो अभी हाल ही में किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये जो किरण रिजिजू हैं ये अभी वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए एमडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो रविंद्र सिंह ढिल्लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पीएफसी का फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसको हिंदी में ऊर्जा वित्त निगम कहते हैं, और इसकी स्थापना जुलाई 1986 को हुआ था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पे। संजय कुंडू, ठीक है, संजय कुंडू किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो अभी हाल ही में संजय कुंडू किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? तो हिमाचल प्रदेश के। तो इस क्वेश्चन में हिमाचल प्रदेश राज्य की चर्चा हुई है, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, और जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। तो अभी हाल ही में केरल राज्य ने के फोन नामक मुफ्त इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं, और विधानसभा की 140 सीटें हैं। ठीक है, और जो केरल है वहाँ के राजकीय पशु हाथी हैं, और राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, और राष्ट्रीय वृक्ष नारियल का पेड़ है। ठीक है, तो केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, और राजकीय वृक्ष नारियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु बारहसिंगा है, और राजकीय पक्षी सारस, और राजकीय वृक्ष पलाश हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 404 सीटें हैं। ठीक है, कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने किस बैंक पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, तो वो कौन सा बैंक पे लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिटी बैंक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिटी बैंक की चर्चा हुई है, तो सिटी बैंक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो सिटी बैंक की स्थापना 16 जून 1812 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, सिटी बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 16 जून 1812 ईस्वी को, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है, और वर्तमान में सिटी बैंक का सीईओ मैरी मकनिफ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आरबीआई की भी चर्चा हुई है, तो आरबीआई से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
जिसको हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। और भारत में सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, यानी ये जो श्री शक्तिकांत दास हैं वो सीरियल से 25वें नंबर पे इनका नंबर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछता है आरबीआई की स्थापना और करेंट से रिलेटेड वर्तमान में गवर्नर कौन है, ये इस ढंग से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ। ठीक है, तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीईआई, ठीक है, पीपीआई सहित विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये सब अभी हाल ही में विकसित किया गया है। ये मेनली रूप से कोविड-19 महामारी के लिए किया गया है, जो कोरोना वायरस है उसको निष्क्रिय करने के लिए इसका विकसित किया गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में डीआरडीओ की चर्चा हुई है, तो डीआरडीओ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और वर्तमान में इसका अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है करेंट से रिलेटेड डीआरडीओ से, तो इसमें पूछ देता है कि अभी हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो जी सतीश रेड्डी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। और अगर क्वेश्चन नासा का भी पूछे कि नासा का स्थापना कब हुआ था, तो नासा की भी स्थापना 1958 में ही हुआ था। ठीक है, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और वर्तमान और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुशील कुमार सिंघल। तो अभी हाल ही में सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पापुआ न्यू गिनी देश जो है उसका राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी देश की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है और करेंसी पापुआ न्यू गिनी कीना है। ठीक है, और वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी की प्रधानमंत्री जेम्स मारापे हैं। ठीक है, कौन है? तो जेम्स मारापे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री कुमार को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन। तो अभी हाल ही में गायत्री कुमार को अभी हाल ही में गायत्री कुमार को ब्रिटेन देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है और ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, और वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 जून को। तो अभी हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अभी हाल ही में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने के फायदों समेत पर्यावरण, सेहत और किफ़ायती दामों वाले ट्रांसपोर्टेशन के फायदों के बारे में जागरूक करना है। ठीक है, और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र बोले तो यूएन, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, जिसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून को। तो अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। ठीक है,
तो आज का ये करेंट अफेयर के सीरीज में इतना ही, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।